हमारा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आप लोग का। लिखो आज का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 to 3 मतलब 1 से 3 2x प्लस 3dx। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 to 3 ये कराया था, चलो ठीक है +3 कर लेना आप लोग। इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, इंटीग्रेशन 0 to 2 e पावर x dx, और आखिरी इंटीग्रेशन 0 to 4 x प्लस e पावर 2x dx। लास्ट के दो क्वेश्चंस को अपन अभी करेंगे और बाकी आप लोग घर पे ट्राई करना। सब लोग चलो हाथ से पेन छोड़ो, एक बार शांति से बोर्ड पर देखो। पहला क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं ये वाला, ठीक है। इंटीग्रेशन है अपना 0 से कहां तक, 1 की 2 e पावर x dx। आप याद करो फॉर्मूला क्या था इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0, कहो h इंटू एफ ऑफ, सीधा ही लिखता हूं, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0, तो क्या होना चाहिए f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ n-1, ये चलो ठीक है 0 प्लस ही लिख लेता हूं, 0 प्लस n-1 इंटू h। आई होप कि ये फॉर्मूला याद है आप लोग, एक से नोट करो। हाँ अब देखो, मैंने 0 से रिलेटेड एक बात और सिखाया था आपको कि जब भी 0 दिखे तो उसको क्या है कि सिंप्लीफाई करके ही सोचो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ, कहो f ऑफ 0, ये ठीक है, ये वाला बताओ, अगला बताओ f ऑफ n-1 इंटू h। आई होप कि सबको समझ में आया ये वाला चीज। अब देखो यहाँ पे आपका fx क्या है, e पावर x, तो f ऑफ 0 का अर्थ क्या होगा, तो ये क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ, बताओ e टू द पावर 0 यानी कि कितना हो जाएगा 1। इसको मैं पहले कर्ली ब्रैकेट में रखता हूं, प्लस सेकेंड टर्म सोचो, थर्ड टर्म प्लस डॉट 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 ई पावर का हो, क्लियर है। अच्छा फैंसी ब्रैकेट मतलब ये जो हटाएंगे भी कर्ली ब्रैकेट है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, जैसा है वैसे रहे, कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रहा। इसको ध्यान से घूरो, क्या समझ में आ रहा है आपको, जीपी ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो कितना है ई पावर h। जीपी के समेशन का फॉर्मूला क्या था, a इंटू ब्रैकेट के अंदर में r पावर n माइनस 1 बाई r माइनस, क्लियर है। तो उस हिसाब से देखो यहाँ क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान देना h टाइम्स ऑफ 1 फर्स्ट टर्म इंटू e पावर h जो आपको कॉमन रेशियो है, होल्डिंग टू द पावर n। देखो ये जो n है ना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, n टर्म है, इसीलिए ऊपर क्या लिखेंगे n माइनस क्या होगा 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, बोलो e पावर h माइनस 1, क्योंकि r का वैल्यू कितना है e पावर h। अब सुनो इस क्वेश्चन में nh का वैल्यू कितना रहा होगा, 2 माइनस 0 यानी कि 2, भाई b माइनस a ही होता था। आगे सोचो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहां पे सोचना क्या होगा बताओ, e पावर nh माइनस 1 बाई e पावर h माइनस 1। सही कर रहे हैं, nh की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं बताओ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, बोलो h इंटू e पावर 2 माइनस 1 बाई e पावर h माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके सोचो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे होगा h डिवाइडेड बाय e पावर h माइनस 1। आ रहा है समझ। फिर मैंने आपको एक लिमिट पढ़ाया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई e पावर x माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। आया समझ के नहीं आया समझ, कॉपी करो इसको फटाफट। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आखिरी क्वेश्चन यही है, प्लीज अच्छे से देखना इसको। इंटीग्रेशन 0 to 4 x प्लस ई पावर 2x dx। वैसे कुछ खास बताने को तो नहीं है, लेकिन देखो फिर भी एकदम अच्छे से करते हैं इसको। कैसे लिखना चाहिए बताओ तुम, सबसे पहले तो पेन छोड़ दो, सब लोग बोर्ड पर देखो अच्छे से। पेन पकड़ते हो तो मन करता है कि लिखें, हाथ में पेन होता है तो ताकत होता है,
प्लीज बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे। ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू एन एच इक्वल टू 4 कैसे बी माइनस ए करके, और आखिरी बात एफ एक्स इक्वल टू ई पावर 2x। सहमत हैं सब लोग? आइए आगे बढ़े धीरे धीरे। अब अपन कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ, कहिए f ऑफ, ये 0 कहां से आया? a के वैल्यू से आया, वेरी गुड, प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, कहो f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। भाई 0 का असर नहीं होगा तो 0 को छोड़ दो, क्या होगा बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ, कहो f, नहीं एक बार नहीं, एक बार f ऑफ 0 प्लस f ऑफ, कोई भी बच्चा चुप ना रहे, n माइनस 1 इंटू h। समझ में आया पूरा? देखो f ऑफ 0 fx अपना है ये, तो f ऑफ 0 का मतलब क्या होगा? 0 प्लस e पावर 0 1, वेरी गुड। लिमिट h टेंड्स टू 0, मेरे मन में एक विचार है, h कर्ली ब्रैकेट 0 प्लस 1 ऐसे लिखना चाहता हूं बस एक बार के लिए, प्लस यहां का बताओ तो सही है। नेक्स्ट बताओ 2h प्लस e पावर, देखो मन में ऐसा आएगा कि 4h लिख देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि मन को थामो, रोको उसको, ऐसा लिखो, कुछ होगा नहीं इससे। प्लस कहो, नहीं डॉट डॉट नहीं, एक और बताओ 3h प्लस e पावर 2 टाइम्स ऑफ 3h, कर्ली ब्रैकेट बंद, प्लस अब डॉट डॉट डॉट, कहिए n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h प्लस e पावर 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू h, कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज। देख लो अच्छे से, सही लिखा, गलत लिखा, बहुत गलत लिखा, बहुत सही लिखा, क्या किया? बहुत सही लिखा। 0 से स्टार्ट करके शायद कोई फायदा नहीं, 0 छोड़। फिर इसके ना फर्स्ट टर्म्स को देखो, h 2h 3h n माइनस 1h, सब में से कॉमन क्या आ सकता है? h, तो बिल्कुल निकाल लो उसको कॉमन, ऐसा लिखेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ, कहो h टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। आई होप कि पूरा समझ में आया होगा। प्लस अब ना बुद्धि का यूज है, रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं चाहिए हमको। 1 नहीं, e टू द पावर 0 सोचने की जरूरत नहीं, 1 के साथ में e टू द पावर 2h, e टू द पावर 2 इंटू 2h। आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट जीपी, एक्चुअली मैं थिंक नहीं कर रहा हूं, ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आ रहा है। ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो e टू द पावर 2h है, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस e पावर 2h, दिस डिवाइडेड बाय दिस e पावर 2h, दिस डिवाइडेड बाय दिस e पावर 2h, ये डिवाइडेड बाय इसके पहले वाला e पावर 2h, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया? e पावर 2h। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1, तो फॉर्मूला जीपी का क्या लगना चाहिए? 1 इंटू e पावर 2h होल टू द पावर। अब यहां मेरे मन में संदेह है, डाउट, n लिखूं कि n माइनस 1 लिखूं, n लिखूं कि n माइनस 1 लिखूं, n क्यों लिखूं? 1 2 3 n माइनस 1 और एक और एक, तो यहां से वहां n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? n, तो कुल मिला के n टर्म्स है, तो यहां पे आ जाएगा n माइनस 1 बाई ई पावर 2h माइनस 1। आई होप कि समझ में आया होगा, और यहां पे हो गया ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ h इंटू, ये क्या देगा आपको? n इंटू n माइनस 1 बाई 2, पिछली क्लास पढ़ाया था अच्छे से, प्लस ये वाला चीज आपको देगा e पावर 2nh माइनस 1 बाई e पावर 2h माइनस 1। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सोचो, पहले nh बना लेते हैं, आओ चलो। लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने कहा था बेसी से बेसी nh बनाओ, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। देखो ये h उछल के अंदर जाएगा, तो ये एक h h स्क्वायर, उसको अपन एकदम बराबरी से बांट देंगे। बांटेंगे कैसे? एक हो जाएगा nh और एक होगा nh माइनस h बाई 2, सही कह रहे हैं। प्लस ये वाले टर्म के हाथ भी एक h लगेगा, मैं कह रहा हूं कि इसको थोड़ा साइड में लिख लो, e पावर 2nh माइनस 1 इंटू h डिवाइडेड बाई e पावर 2h माइनस 1। सोचो कुछ गलती तो नहीं होगा इससे, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। अब क्या कि देखो nh को रिप्लेस करो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 2 2 की 4
ये 2 ही रहेगा कि 4 रहेगा? 4 रहेगा क्योंकि NH का वैल्यू 4 है। वेरी गुड। H 4 इंटू 4 माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, फिर से NH की जगह पे कितना 4, तो प्लस e पावर 8 माइनस 1। अब ना यहाँ थोड़ा सा धोखाधड़ी है, नहीं 1 नहीं, सुनो यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है देखो, जब अपन जो फॉर्मूला पढ़े थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई e पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये कि जो न्यूमरेटर का x है और जो नीचे e के माथे पे x चिपका हुआ है वो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ e के माथे पे क्या चिपका है 2h, और यहाँ ऊपर में क्या अपने पास h। इसको बैलेंस करने के लिए मैं ऐसा करूंगा, इसको एक 2 दे देता हूं और नीचे एक 2 ले लेता हूं। क्लियर हुआ? अब ये हिस्सा बनेगा अपने लिए कितना 1, और ये नीचे एक इसके बदले 2 आ जाएगा। बात आ रहा है समझ? अगले स्टेप में मैं h की जगह पे क्या रख दूंगा, ये पक्का समझ में आया ना आप लोगों को? ये भूलना मत, मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ, यहाँ बैलेंसिंग हुआ है, गलती से भी इसको अपन नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, अब जब ये h डाल दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा अपने को 16/2। काटेंगे क्या? मत काटना क्योंकि एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो उसको रहने दो। 16 प्लस e पावर 8 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? e पावर 8 प्लस 15/2। आया समझ? तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा e पावर 8 प्लस 15/2। ये आंसर कॉपी कर लो पूरा, और इसके साथ में लिमिट ऑफ अ सम खत्म। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज। फटाफट कॉपी करो एकदम। पेज पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो बोर्ड की तरफ देखो एक बार, एकदम अच्छे से सारे बातों को सुनो। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब कौन सा एक्सप्रेशन होता है आपके लिए? किसको कहते हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन? ऊपर नीचे नंबर होना चाहिए, a से b fx dx, ऐसा कुछ भी दिखेगा तो अपन इसको क्या कहेंगे? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बिल्कुल ध्यान से बातों पे गौर फरमाओ। इसको करने का कुल 3 तरीका था अपने पास। एक था di बाई आई, ये अच्छा होता है, हो जाता है ये बस। फिर होता है एक लिमिट वाला क्वेश्चन, वो भी अपन ने देख लिया कि लिमिट वाला कैसे होता है। ये अच्छा तो नहीं होता है लेकिन ठीक है, कभी कभी जबरदस्ती करवा लेता है वो लोग हम लोग से। आखिरी होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बहुत गजब होता है। प्रॉपर्टी गजब इसलिए होता है बिकॉज जो भी क्वेश्चन आपने इंडेफिनेट में किया है उसका हल्का हल्का अंश आपको यहां समझ में आएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो सवाल वगैरह बनेगा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में इंडेफिनेट का कोई जरूरत ही नहीं, मतलब वो पूरा प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा। और उन क्वेश्चंस को आप अगर गलती से भी इंडेफिनेट से ट्राई कर लिए, बाल नोचने वाला सिचुएशन आ जाता है, वो इंडेफिनेट से हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा कुछ एडजस्टमेंट रहता है उसके अंदर में फंक्शन का कि वो प्रॉपर्टी से ही बनेगा, वो इंडेफिनेट से बन ही नहीं सकता। बात आया समझ? तो प्रॉपर्टी वाले हिस्से में जो सवाल वगैरह अपने को मिलेगा, उन क्वेश्चंस को गलती से भी इंडेफिनेट से ट्राई मत करना, या ये मत पूछना कि सर लिमिट ना होता तो क्या होता। लिमिट ना होता तो सवाल ही नहीं होता। बात समझ में आया? प्रॉपर्टी से ही वो लगेगा। फिर कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज के अंदर में भी ऐसा है जिसमें हल्का फुल्का प्रॉपर्टी का यूज आएगा, और हल्का फुल्का प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आपको कोई ना कोई इंडेफिनेट के सिचुएशन में छोड़ दिया जाएगा कि वहां से चलो फिर से आप कैरी ऑन करो अपना इंडेफिनेट का तरीका। बात आया समझ? एक एक करके टोटल 5 या 6 प्रॉपर्टी है, अपन एक एक करके प्रॉपर्टी उसका एप्लीकेशन वगैरह को स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहला देखो वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। हर विद्यार्थी थोड़ा सा बोर्ड पर देखो एक बार कि ये क्या प्रॉपर्टी है। एक बात बताओ, इंटीग्रेशन x dx और इंटीग्रेशन t dt, इसका आंसर कहो तो क्या होना चाहिए? सबको समझ में आया? इसका आंसर बताओ। हाउ इंटेलिजेंट। इसका आंसर उसका आंसर देखने में एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ x है वहां t है। नाउ थिंक 0 से 1, 0 से 1, यहां पे भी 0 से 1, यहां पे भी 0 से 1। हे भगवान, क्या देख लिया आंखों ने? दोनों में हाथ। बात आया समझ? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से खेल रहे हैं, आपका लिमिट्स सेम है, ठीक है, फंक्शन का डिस्क्रिप्शन सेम है, यहां पे भी x पावर 1 था, यहां पे भी t पावर 1 था, उस केस में आप चाहे t लिखिए, आप चाहे x लिखिए, आप चाहे z लिखिए, आप चाहे p लिखिए, आप चाहे खुद बैठ जाइए,
कोई मतलब नहीं, रिजल्ट सेम रहेगा। बात आया समझ? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये एक प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन का लिमिट से a टू b, तो इंटीग्रेशन का लिमिट से a टू b, फंक्शन अगर f है तो फंक्शन को यहां पे भी f ही रहने दो, मतलब जो एडजस्टमेंट है ना फंक्शन का उसको नहीं बदल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वेरिएबल चाहे आप x dx रखो, चाहे आप t dt रखो, चाहे आप z dz रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन का फॉर्मेट अगर सेम है, इन दोनों का आंसर निश्चित सेम ही आएगा। यह है वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। फिर से कहते हैं, बिल्कुल याद रखना अच्छे से इसको, लिमिट मस्ट बी सेम। जो लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट फिर से बन जाएगा, जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट फिर से बन जाएगा। फंक्शन का फॉर्मेट सेम रहेगा कि अगर वहां x है तो यहाँ पे t, अगर z में खेलना तो वो z होगा। ऐसा नहीं कि z में जाते जाते z स्क्वायर कर दोगे, p में जाते जाते p क्यूब कर दोगे, वो कर दिए तो फंक्शन ही बदल गया। फिर फंक्शन को भी सेम रखो, लेकिन वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ? लिखो इस बात को, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b ft dt, इंटीग्रेशन a टू b ft dt। एक बार बोर्ड की तरफ देखो, मैं फिर से एक बात कह लेता हूं, लिमिट को सेम रखना, फंक्शन को सेम रखना, वेरिएबल चाहे कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 लिखो, लिमिट इन्वर्जन प्रॉपर्टी, लिमिट इन्वर्जन प्रॉपर्टी, लिमिट इन्वर्जन प्रॉपर्टी। यहां बोर्ड पर देखो, यह प्रॉपर्टी कहता है कि a से b अगर आप किसी फंक्शन fx dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सेम फंक्शन रखने पे अगर आप लिमिट उलटते हैं कि नीचे b ऊपर a होगा, बाहर एक माइनस देना होगा। बहुत ही आसानी से इसको देख सकते हैं। सोचो कैसे, अगर मैं मान के चलूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हिसाब से fx का आंसर कुछ gx प्लस c रहा होगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपका क्या आएगा LHS का? सोचो, इंटीग्रेशन a टू b fx dx, fx का आंसर क्या है? gx, इसका आंसर क्या है? g ऑफ b माइनस g ऑफ a, यही निकल के आएगा अंत में। फिर आप RHS के विषय में सोचो, तो RHS में ऐसा होगा, नेगेटिव ऑफ, अपने को मिलेगा, एक बार मैं लिख लेता हूं, यहाँ b टू a था, b से a fx dx, यहाँ भाई हुआ क्या है? लिमिट ही तो उल्टा हुआ है, फंक्शन तो नहीं चेंज हो रहा, तो फंक्शन का आंसर तो सेम ही रहेगा। और ये लिमिट्स को देखा देखी इनके हिसाब से यहां जैसे मिला g ऑफ b माइनस g ऑफ a, यहाँ अपर माइनस लोअर के हिसाब से क्या मिलेगा? g ऑफ a माइनस g ऑफ b। फिर जब ये माइनस अपना रोल प्ले करेगा तो क्या हो जाएगा? फिर से g ऑफ b माइनस g ऑफ a। बात आया समझ? तो इसका आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी को ध्यान से देख लो, दो तरीके से प्रॉपर्टी यूज होता है। अगर आप जबरदस्ती लिमिट्स को उल्टेंगे कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो आपको लगाना है माइनस साइन। और कभी अगर आप माइनस साइन खाएंगे, कभी कभार ऐसे भी इसको यूज करते हैं कि पहले एक माइनस था, फाइनली माइनस नहीं रहेगा उसमें, तो माइनस को यदि आपको खाने का इच्छा है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, आप बिल्कुल उसको खा सकते हैं, गिवन दैट कि आप लिमिट्स को एक्सचेंज कर, ऊपर वाले को नीचे वाला और नीचे वाले को ऊपर वाला बना दीजिए। आया समझ? लिमिट आप उल्टोगे तो माइनस देना है, माइनस आप खाओगे तो लिमिट उलटना है। ठीक है, लिखो इसको, इंटीग्रेशन a टू b fx dx, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a f of x dx। नेक्स्ट लिखो, ये प्रॉपर्टी नंबर कितना आप लोग के लिए? 3 में लिखो किंग, KING, किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बोर्ड पर देखो, ये प्रॉपर्टी कुछ लिखना है मत, पहले समझ लो इसको। इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f of a माइनस x dx। ये है प्रॉपर्टी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यही है। मतलब समझ लो कि अगर प्रॉपर्टीज में बेस्ड 100 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से बनता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है, एक एक बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से देखना। सबसे पहले तो आप इस रिजल्ट को प्रूफ करें कि ये सच में ट्रू है भी कि ट्रू नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अपने को अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या है अपना, राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करें। RHS में ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे तो एक बस वेरिएबल है और यहाँ पे लीनियर जैसा कुछ बनाया हुआ है, तो अपन एक काम करें कि इसको भी ना अपन चाहते हैं कि लीनियर जैसा, मतलब ये वेरिएबल बना दे फिर से लीनियर से हटा के, तो
तब ना स्टार्टिंग पॉइंट अपन ऐसा रखेंगे कि लेट a माइनस एक्स इक्वल टू कुछ t धर लो एक बार के लिए, ठीक है। फिर क्या होगा बताओ, सब्स्टिट्यूशन होगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो वाले के हिसाब से लिमिट को भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे कि एट x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट पे अपने को t इक्वल टू क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू a मिल जाएगा, वेरी गुड। एंड एट x इक्वल टू a अपने को t इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ये उल्टा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब आ जाओ इस चीजों को इस पे यूज करो, तो सोचो क्या मिलेगा आपको। इंटीग्रेशन एक तो मिल जाएगा, पहले देखो इसको यूज करना है, इसको dx इक्वल टू अपन कह दें कि माइनस dt हो रहा है, ठीक है। क्या क्या रिप्लेस कैसे कैसे होगा देखो, पहले dx जाएगा, उसके जगह पे आएगा dt, बाहर एक माइनस साइन, फिर a माइनस एक्स को अपन ने पकड़ा है t, तो ये हो जाएगा f ऑफ t, क्लियर है। और जो लिमिट है पहले 0 से a, तो 0 से a का बन गया a से 0, तो अब ये हो जाएगा a से 0, समझ में आया। प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से यदि माइनस को कंज्यूम करते हो तो ये क्या हो जाएगा फिर से 0 to a f ऑफ t dt। अब ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी नंबर 1, फंक्शन सेम रख के अपन वेरिएबल को जो मर्जी लिख सकते हैं, तो t के जगह पे क्या लिख देंगे जानबूझ के, खत्म। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाले इंटीग्रेशन का रिजल्ट और ये वाले इंटीग्रेशन का रिजल्ट इक्वल होता है। बात आया समझ। अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो समझने का ट्राई करो। लेफ्ट हैंड साइड में जनरली होगा क्या कि जब कभी भी आपको इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे सवाल पूछा जाएगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज होगा ना, उसमें अपन जनरली देखेंगे कि ये fx एक बहुत ही डरावना सा फंक्शन है जिसको इंडेफिनिट से तो सोचा भी नहीं जा सकता, ठीक है, और एकदम से बेकार सा फंक्शन है, उसका कुछ हो ही नहीं सकता उसका, क्लियर है। यहां आप ध्यान से देखो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, लिमिट आपका सेम है, आपने x के जगह पे क्या रखा है a माइनस एक्स। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रख के होगा क्या। ये रख के ऐसा होगा, यू विल गेट अ न्यू फंक्शन gx टू इंटीग्रेट a माइनस एक्स से पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा आपका। बात आया समझ। खुशी का बात यह है कि इस फंक्शन की इंटीग्रेशन का रिजल्ट अंडर दीज लिमिट्स और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन का रिजल्ट अंडर दीज लिमिट्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आर इक्वल। अब देखो क्या होगा, दो सिचुएशन होगा। पहला सिचुएशन, ये तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड अगर नहीं होता तो ये सब बात ही नहीं करते हम लोग, तो वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। जब आप ये करेंगे, यहां से दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत सिंपल हो जाएगा एक बार ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद। सिंपल इतना सिंपल हो जाएगा कि उस पॉइंट के बाद में आप कोई ना कोई इंडेफिनिट का थॉट इजीली लगा सकते हैं। बात आया समझ। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। तो उस केस में क्या होगा कि फर्स्ट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी एंड देन गो फॉर डी बाई आई। आराम से कर लो अपना काम। सेकेंड थॉट ये पॉसिबल है, देखो कि ये कॉम्प्लिकेटेड था, ये करने के बाद में ये फिर से कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा। पहला कॉम्प्लिकेटेड था, जब आप किंग लगा लिए तो किंग लगाने के अंदर फिर से ये कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा। लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेसी है और ये जो कॉम्प्लिकेसी है, इनको मिलाने के बाद में बहुत कुछ गजब होता है, मैजिक होता है एकदम से। ये अकेला इंटीग्रेट नहीं होगा, ये भी अकेला इंटीग्रेट नहीं होगा, ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही निकलेगा आपके लिए। उस सिचुएशन में हमेशा हमको ट्राई करना चाहिए किंग का काग। क्या ट्राई करना चाहिए बताओ? किंग का काग। काग मतलब मैं बताता हूं, KAAG। इसका मीनिंग है, K का मतलब है अप्लाई किंग या किंग लगाओ। किंग लगा लिया प्रॉपर्टी। इस A का मतलब है ऐड, पुराने और ओरिजिनल मतलब जो नया मिला है, पुराने नए दोनों रिजल्ट को ऐड करो। इस A का मतलब है एंड और उस G का मतलब है गेट। ये ध्यान रखना, किंग प्रॉपर्टी के 99% क्वेश्चंस में यही होता है। क्लियर हुआ? मैं दोबारा से आपको पूरा सिचुएशन डिस्क्राइब करता हूं, ध्यान से समझने का ट्राई करता हूं। इनिशियली एक फंक्शन आएगा, जो फंक्शन अपने आप में बहुत ही भयंकर रूप से कॉम्प्लिकेटेड होगा। इंडेफिनिट वहां सोचना भी पाप है, वैसा कोई मेथड आपको आता ही नहीं। लोअर लिमिट आपका 0 होना चाहिए। उस सिचुएशन में यू शुड ट्राई टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन याद रखना कि वहीं पे काम का है जहां पे फंक्शन में ये लगाने के अंदर कोई बदलाव आए। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ये प्रॉपर्टी लगा के कोई चेंज ही नहीं आ रहा, अपर लिमिट ऐसा हो कि फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन को, फंक्शन वापस से सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चंस में इसका कोई काम नहीं। क्लियर है? चेंज आना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये fx से चेंज होकर कुछ gx बन जाएगा। दो पॉसिबिलिटी कि या तो gx खुद में बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया और फिर उस पर इंडेफिनिट लगा लो। दूसरा पॉसिबिलिटी कि gx दोबारा से कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन gx और fx को मिला देने पे हमको कुछ इतना सिंपल मिल जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते।
उसके अंदर इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आप लोग को, इससे ज्यादा समझ में आएगा। से अपना क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन के माथे पे 2015, ये 2017 चल रहा है ना, 2017 x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 2017 x प्लस कॉस टू द पावर 2017 x। करो इसको इंडेफिनिट से सोचना अकलमंदी की बेवकूफी है, बेवकूफी ना महा बेवकूफी है। बोले स्वर्ग के गेट से अपन जब 1 किलोमीटर दूर रहेंगे वहीं से भगा दिया जाएगा, बोले तुम तो इस पेरीमीटर में एंट्री मत करो। बात आ रहा है समझ? अब देखो ये किंग प्रॉपर्टी से कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, जस्ट ट्राई टू थिंक। इसको अपन धर लें एक बार के लिए आई, ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल को एक समय के लिए मार्क कर ले क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं लिखूंगा AK का फुल फॉर्म क्या होगा? अप्लाइंग किंग। क्या होगा AK का फुल फॉर्म? अप्लाइंग किंग। किंग अप्लाई करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि रिप्लेस एवरी x बाय अपर लिमिट -x। a - x में मत भूलो, अपर लिमिट -x। दूसरा बात की किंग अप्लाई होगा कहां? जहां लोअर लिमिट 0 ही होना चाहिए। अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है प्रॉपर्टी लगेगा ही नहीं वहां। क्लियर है? तो क्या यहां किंग लगेगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हर x किससे रिप्लेस होगा? अपर लिमिट -x। यहां पर लिमिट क्या है आप? π/2, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? π/2 -x। देखो मैं चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं। अप्लाइंग किंग I = हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। भाई इस लिमिट में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, यहां पे भी 0 से ये लिखा हुआ है। यहां हो जाएगा साइन टू द पावर 2017 ब्रैकेट के अंदर में π/2 - x। नीचे हो जाएगा साइन पावर 2017 π/2 - x, और यहां पे भी प्लस कॉस पावर 2017 π/2 - x। आई होप कि यहां तक हर चीज समझ में आया होगा आप लोग, कोई डाउट नहीं है कहीं पे भी? देखो 2017 का क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा? कॉस पावर 2017 x। ये क्या हो जाएगा? तो बताओ विद्यार्थियों, नाखून चबा रहा, घर से इतना दूर नाखून चबाने से। ट्राई टू थिंक बेटा, क्या चल रहा है जिंदगी में? फिर से ट्राई करें। ये क्या? कॉस पावर 2017 x। ये बताओ कॉस पावर 2017 x। ये बताओ साइन पावर 2017 x। ट्राई टू थिंक कि फंक्शन में कोई चेंज आया कि नहीं आया? चेंज तो आया, हल्का हल्का आया, बहुत ज्यादा नहीं आया, हल्का हल्का आया। नीचे सेम टू सेम है, ऊपर का नीचे सेम टू सेम है, लेकिन जो टॉप में है ना वो बदल गया। क्या ये बहुत सुंदर है ना? अगर कोई हमको बोल दे कि इसको करिए, मैं बोलेंगे छोड़ो ये काम करो, ले जाओ, 4 मार्क नहीं चाहिए हमको। लेकिन इनको यदि जोड़ दोगे, मैं इनका रिजल्ट एक बार लिख लेता हूं। इसका क्या होगा सोचो? 0 to π/2 cos पावर 2017 x बाय cos टू द पावर 2017 x प्लस साइन टू द पावर 2017 x dx। अब यदि इसको और इसको ऐड कर लोगे तब सोचो क्या होगा? मैं रुका हूं आपके आंसर के लिए। 1 क्या? 1 कैसे? एलसीएम, अरे क्या एलसीएम? सेम है, एलसीएम सोच रहा था, सेम है, हमेशा सेम रहता है, कोई टेंशन नहीं है। जब इनको जोड़ोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड होगा। चमत्कार ये होगा कि फिर आपका निचला हिस्सा आकाश लोक पाताल लोक कट जाएगा एक दूसरे से। आंसर क्या बचेगा? 1। मतलब आपको क्या मिलेगा जोड़ने पे? ट्वाइस I = इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx। भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। लिमिट कहां से कहां? 0 से π/2। क्या निकलेगा यहाँ पे? π/2। ट्वाइस I = π/2, I = कितना हो गया? π/4। दिस इज द ग्रैंड एप्लीकेशन ऑफ किंग। RS अग्रवाल के जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसका पहला 35 या 40 क्वेश्चन में सबका आंसर π/4, और सब में यही लगता है। हर एक में लाइन से एकदम कोई चेंज ही नहीं है। आप सोचो कि कितना पावरफुल चीज है ये। बात समझ रहे हो? एप्लीकेशन आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? किंग लगाना कहां पे है वो समझ में आ रहा है आप लोग को? लोअर लिमिट क्या होना चाहिए? हमेशा 0। लगाने के अंदर कोई फर्क पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़े। सेम टू सेम अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया सेंस नहीं बनता है फिर। क्लियर है? फर्क पड़ने के बाद में 2 बात हो सकता है, या तो ये रिजल्ट इतना सिंपल है कि यहां से इंडेफिनिट सोच लो, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होता है कि ये खुद भी बेकार है, ये खुद भी बेकार है। लेकिन दोनों को अगर भिड़ा दोगे तब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, और फिर आप फर्दर आराम से कर पाओगे। कि ये पूरा बात समझ में आया आप लोग? थोड़ा पूरा मजाक तो नहीं कर रहे हो? ठीक है, लिखो पहले प्रॉपर्टी लिखो। लिखो इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx
बढ़ाएं कि कमाएं? कमाना। एक सेकंड ये लिखा दो तो फिर कर देंगे। लिख, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, दिस इज कॉल्ड किंग प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड किंग प्रॉपर्टी। नीचे लिखो, here try two things, here try two things। first think about cog, first think about cog, think about cog। cog का फुल फॉर्म आपको याद ही रहेगा शायद, किंग एड एंड गेट। if there is no profit, if there is no profit, then try to think of indefinite integration, then try to think of indefinite integration। ठीक है, अब देखो ये जो प्रूफ है ना, जितने सेवा वाले लोग हैं वो लोग इस प्रूफ को जरूर कॉपी करें, उनके एग्जाम में आता है ये वाला। और जो सेवा वाले लोग नहीं, वो लोग इसको घूर लें एक बार, आएगा तो नहीं बट फिर भी चलो मालूम रहेगा तो अच्छा फील होगा। गुरु पहले कि मैं आगे आप लोगों को नोट वोट लिखाऊं, मैं फिर से जानना चाहता हूं आप लोग किंग प्रॉपर्टी समझ में आया आप लोग को? किंग लगाने के लिए क्या क्या चीज पहले क्रॉस चेक करो कि ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, नीचे 0 है कि नहीं। किंग लगाने के बाद में कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए, यदि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा मतलब किंग इनइफेक्टिव, लगा के कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा भी और बहुत सारा पॉइंट्स है। ठीक है, और जनरली मैं बताता हूं 2 ही सिचुएशन अराइज होगा, आइदर आफ्टर किंग जो रिजल्ट आएगा दैट इज वेरी सिंपल, गो फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एल्स इट इज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट द सम ऑफ द क्वेश्चन एंड द न्यू रिजल्ट विल गिव यू समथिंग नाइस। समथिंग नाइस मतलब कभी कभी तो बहुत नाइस 1 दे देता है और कभी कभी क्या थोड़ा कम नाइस, वो फिर इंडेफिनिट में पहुंचा के आपको छोड़ देगा, वहां से इंडेफिनिट लगाओ। क्लियर है? अब लिखो, वेयर टू अप्लाई किंग, वेयर टू अप्लाई किंग, वेयर टू अप्लाई किंग। एक बार मेरी तरफ देखो, अब मैं कुछ सिचुएशंस आप लोगों को लिखाऊंगा। आप लोगों को फंक्शन का चैप्टर याद है हल्का फुल्का, पूरा डिटेल में नहीं, मैंने लिखाया था ऐसा कुछ कुछ कि ऑन टू के प्रोस्पेक्ट अपन क्या क्या देख सकते हैं वहां पे, मिसिंग पॉइंट, नॉर्मल क्वेश्चन, ब्रोकन फंक्शन। क्लियर है? वो हाँ, स्टोरी राइटिंग, ये सब बहुत सारा बात लिखाया था। ये सब बात मनगढ़ंत है, बात समझ रहे, किताब में नहीं है ये सब, ये मेरा अपना पर्सनल बनाया हुआ। तो मैं आपको किंग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ कुछ सिचुएशंस लिखाऊंगा कि ऐसे सिचुएशन में किंग लगाना है। ठीक है, कल को अगर ऐसा हो कि एक नया सवाल मिले जो इनमें से किसी से रिजेंबल ना करे और आपके किंग उसमें लगे, तो आके मेरे पे उंगली मत उठा, सर ये आपने नहीं बताया था। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है जिससे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ यहाँ ये लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग ऑटोमेटिक खुद खुलेगा कि कहाँ किंग लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ही इन जनरल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है कि यहाँ ये प्रॉपर्टी लगेगा और यहाँ ये नहीं लगेगा। अगर वो होता तो प्रॉपर्टीज फिर मतलब क्या है कि सबसे प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन बन जाता, लेकिन सबसे नहीं बनता है। उसके पीछे का राज ही कि इसको लेके कोई लॉजिक नहीं है, कहाँ कुछ भी लग जाता कहीं पे भी। जैसे डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर था कि ठीक है प्रॉपर्टीज तो है लेकिन अब कहाँ क्या लगेगा वो तो खुद सोचना है। क्लियर है? इसीलिए लिखो नंबर 1, व्हेन डिनोमिनेटर रिटेन्स, व्हेन डिनोमिनेटर रिटेन्स, ये सबसे पहला कैटेगरी होता है, व्हेन डिनोमिनेटर रिटेन्स। फिर नेक्स्ट लिखो, कॉम्पोजिट ऑफ लॉग एंड टेन, कॉम्पोजिट ऑफ लॉग एंड टेन। फिर नेक्स्ट लिखो, बेकार अनब्रेकेबल पावर, बेकार अनब्रेकेबल पावर। फिर नेक्स्ट लिखो, लोनली एक्स इन द न्यूमरेटर, अकेला एक्स यदि दिखे डेफिनेट में तो किंग के बारे में सोचें, लोनली एक्स इन द न्यूमरेटर। नेक्स्ट लिखो, सॉलिड एप्लीकेशन ऑफ किंग, सॉलिड एप्लीकेशन ऑफ किंग, ब्रैकेट में लिखना किंग प्लस आईटीएफ, किंग प्लस आईटीएफ, किंग प्लस आईटीएफ। ठीक है, बस यही 5 कैटेगरी मेरे हिसाब से, एक आध कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है एक्सेप्शनल, कोई खास बात नहीं। अब आप लोग क्वेश्चन लिखो,
बतियाओ मत, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो ध्यान से। इंटीग्रेशन, सबसे पहला क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 5x बाई साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x। प्लीज लाइन से क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखना। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर साइन एक्स बाई रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स dx। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 बाई 1 प्लस 10x dx। 0 से पाई बाई 2 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स dx। अच्छा, इनमें प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, माइनस हुआ तो भी सेम लॉजिक। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 10x होल टू द पावर 1/3 बाई 10x होल टू द पावर 1/3 प्लस कॉट एक्स होल टू द पावर 1/3 dx। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x dx स्लैश, इसका एक और फॉर्म है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स dx। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। चलो एक बार अपन पहले इतना करेंगे, अरे ये जल्दी हो जाएगा बहुत, मैक्सिमम का आंसर तो आप लोग ऑरेली बता देंगे। देखिए कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग। सुनो ध्यान से सुनो, हाँ लिख लो पहले लिख लो। करूं बात? पेन छोड़ो हाथ से सब लोग प्लीज। देखो, टिक 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 टिक, बस यहां तक, 1 2 3 4 5, इस पांचों का आंसर पाई बाई 4 है। ठीक है, ध्यान से बस समझ लो। यदि आप कहोगे कि सर लिखा दीजिए तो मैं करा दूंगा, नहीं तो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। बात सुनो, इसको स्टार्ट करेंगे, सब लोग बोर्ड पर देखो, मयंक छोड़ दो प्लीज, देखो पहले। इसको मान लो कि पकड़ेंगे आई, क्या पकड़ेंगे बताओ? आई पकड़ने के बाद में ये हो गया अपना जो है, इसको देखते मन में एक बार किंग का विचार आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किंग से ये हो ही जाएगा, हो सकता है कि आज तो किंग ही करा रहा हूं तो किंग का ही क्वेश्चन लिया ऑब्वियसली, बट एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि देख के किंग का विचार आया, आगे जाके मालूम पड़ा कि नहीं विचार गलत था। ठीक है, लेकिन ठीक है, किंग का विचार जरूर आना चाहिए। क्यों भैया? खतरनाक रूप से कॉम्प्लिकेशन है, नीचे वाला चीज कितना है 0, तो किंग किंग हो सकता है। ठीक, इसको आई धर लो। आई धरने के बाद में आपको लगाना है किंग। किंग लगाने का मतलब कि रिप्लेस एवरी एक्स बाय व्हाट? अपर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, तो भाई किससे रिप्लेस होगा? अपन ऑरली देख सकते हैं एक चीज, बस आंखों से देखो समझ में आ जाएगा। नीचे क्या हो रहा है पहले ये बताओ? cos पावर 5x प्लस साइन पावर 5x, चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, सेम ही तो है नीचे वाला। इसीलिए इस कैटेगरी का नाम है डिनोमिनेटर रिटेन्स, कि किंग लगाने के बाद अगर डिनोमिनेटर रिटेन हो रहा है मतलब आप शायद सही ट्रैक पे जा रहे हैं, पक्का किंग का क्वेश्चन ही होगा वो। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, डिनोमिनेटर रिटेन हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा ये बताओ? cos पावर 5x। वो नया फंक्शन बहुत सिंपल बना कि वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका उसका सम क्या हो जाएगा? अपने का आंसर क्या मिलेगा? पाई बाई 4। सब लोग 100% पक्का सोच पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन में सोचो, एक ही बात है, रूट ओवर साइन एक्स, रूट ओवर कॉस एक्स, रूट ओवर ये। जब आप किंग लगाओगे तो यहाँ क्या होगा? रूट कॉस एक्स, यहाँ क्या होगा?
यहाँ पे होगा रूट ओवर कॉस एक्स, डिनोमिनेटर सेम हुआ, रिजल्ट अपने आप में सिंपल नहीं है, लेकिन रिजल्ट का और इसका सम फिर से क्या दे देगा आपको 1, आंसर कितना हो जाएगा पाई बाय। यहाँ का बताओ, मैं बताता हूँ, ये जो है ना छलावा है, ये आपको फंसाने का ट्राई कर रहा है। ट्राई टू थिंक, राइट tan x एज sin x by cos x, जैसे ही एलसीएम खेलोगे ये दुबक के ऊपर चला जाएगा और पूरा किंग का एकदम जबरदस्त एप्लीकेशन। बात आया समझ? ये वाला भी कुछ वैसा ही होगा, और ये वाला भी मजाक ही चल रहा है। लगाओ ऊपर लिमिट -x, क्या होगा, tan का बन जाएगा cot, cot का बन जाएगा tan। क्या आपको लग रहा है कि डिनोमिनेटर रिटेन होगा? क्या आपको लग रहा है कि ऊपर cot बन जाएगा? जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? और फिर से 1 का आंसर x, लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2, ट्वाइस i इक्वल टू पाई बाय 2, i इज इक्वल टू पाई बाय 2। आया समझ कि नहीं आया समझ? एक बार मैं वापस से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जस्ट थिंक आपको क्या लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनमें से फिर क्या है कि सब मिलके एक क्वेश्चन चुन लो, कोई एक मैं लिखा भी देता हूँ, बाकी घर पे खुद कर लेना आप लोग। फिर अपन इन क्वेश्चंस को 100% करेंगे, इनको करना जरूरी है, ठीक है? सोचो कौन सा करवाना है, tan वाला कि cot वाला? ये वाला, ये तो वो 1/3 देख के घबरा गए क्या? इजी सारा एक कराना बस, कोई भी करा, चलो ठीक है लिखो, लिखो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 1/1 माइनस cot x, 0 to पाई बाय 2 1/1 माइनस cot x। यहां बोर्ड पे ना देखते जाओ और छापते जाओ। i इज इक्वल टू है 0 से पाई बाय 2 1/1 माइनस cot x। पहले प्रॉपर्टी नहीं लग रहा, पहले बस सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। 0 से पाई बाय 2 1/1 माइनस cos x बाई साइन x। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन x बाई साइन x माइनस cos x dx। ओहो गड़बड़ाएगा इसमें। गड़बड़ हो रहा है कि गड़बड़ नहीं हो रहा? नहीं हो रहा एक्चुअली, आ ही जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी डर गया, पिछले साल तक तो आ रहा था, आज क्या हो गया इसको? साइन एक्स बाई डिनोमिनेटर को मैच कराने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो ये वापस से हो जाएगा। अच्छा नहीं, रुक जाएगा, पहले प्रॉपर्टी तो लगा ले, सही है। ये हो गया अपना सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट, ये आई है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 अपने लिए। और फिर अपन यहाँ पे लगाएंगे किंग, अप्लाइंग किंग, ये वापस हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ऊपर आएगा अपने पास cos x, नीचे आएगा cos x माइनस साइन x dx। आंसर शायद -1 भी आ सकता है, 1 ही आएगा क्या? चल ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले ले ताकि इससे डिनोमिनेटर मैच हो, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, इसमें हो जाएगा माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाय साइन x माइनस cos x। 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। ये हो गया i, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर आप क्या करें कि 1 + 2 कर लें, तो आपको मिल जाएगा ट्वाइस i इज इक्वल टू साइन माइनस cos। अरे वाह वेरी गुड, करते जाओ, तो बस ब्रह्मा जी का दया है, जो आना है वो आएगा। 1 + 2 implies ट्वाइस i इज इक्वल टू साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन x माइनस cos x dx। पूरा ऊपर नीचे कट जाएगा, 0 से पाई बाय 2 1 dx, x लिमिट 0 से पाई बाय 2 पाई बाय 2, ये आंसर है, ट्वाइस आएगा i इक्वल टू पाई बाय 4। हर क्वेश्चन में यही होगा, कहीं घबराने का जरूरत नहीं है। हो गया सबका? अच्छा ये सारा मैं मिटा देता हूं, फिर जो मैं टिक मारा हुआ है कॉपी में पाई बाय 4 लिख लो, सबका आंसर वही आना है, और घर पे करना। मिटाऊं? चलो सब लोग पेन छोड़ो हाथ से। वैसे तो क्या है कि ये सारा क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आया हुआ है कहीं ना कहीं। ये क्वेश्चन लेकिन स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैनिपुलेशन गजब लेवल पे है। सब लोग प्लीज पेन छोड़ के अच्छे से बोर्ड पर ध्यान दो। देखो मैं इसको ना यहीं से स्टार्ट करता हूँ, बीच में थोड़ा सा गैप बना देंगे, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग सोल्यूशन देखो अच्छे से। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x बाई साइन x प्लस cos x dx। कोई सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में थोड़े हो सकता है, जैसे अपने कॉट वाले में हो रहा था कि पहले सिंप्लीफिकेशन फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहां थोड़े कोई सिंप्लीफिकेशन होगा, नहीं होगा। इसको क्या मार्क करेंगे बताओ?
इक्वेशन 1, नीचे क्या लिखेंगे, ये देखो ये गलती से भी एग्जाम में मत लिखना, यहां आपको लिखना है अप्लाइंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। कुछ स्कूल्स में आपको लिखा देगा कि अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 5, अगर वो लिखने का इच्छा है तो आप एनसीईआरटी में जाके पहले देखें कि एनसीईआरटी पे वो प्रॉपर्टी कितने नंबर पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन ज्यादा सेफ मैं बोलूंगा कि प्रॉपर्टी लिखी दो, कितना तो टाइम लगेगा, फालतू का नंबरिंग याद रखने से अच्छा है कि प्रॉपर्टी लिख दो। अप्लाइंग किंग मत लिखना, नहीं तो टीचर गोला करके यहाँ क्वेश्चन मार्क ऐसे बैठाएगा, बोले ये कहाँ पढ़ा तो नहीं, अपन बिल्कुल प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन करें। रिजल्टेंट क्या होगा सोच के बताओ तुम, आई इज इक्वल टू, कहो सीधा ही बताओ, मतलब मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स नहीं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे, बताओ रिजल्ट बताओ, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बताओ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या डिनोमिनेटर पे फर्क पड़ा, नहीं, तो ऐड कर सकते हैं आराम से, ये क्वेश्चन नंबर 2। 1 प्लस 2 जब अपन करेंगे तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको भी बिल्कुल एकदम ध्यान दो क्योंकि ये 2 बाद में खेलेगा अपने साथ, तो 2i होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू कहो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सो 1 बाई कहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पूर्ण उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। इसको देखो ध्यान से, कुछ पुराना याद आ रहा है क्या देखो इसका मैंने आप लोगों को 2 मेथड सिखाया था, एक सिखाया था मैजिक ऑफ रूट 2, मैजिक ऑफ रूट 2 में दोहरा देता हूं कि क्या था। मैजिक ऑफ रूट 2 था कि आप इसके बगल में लिखो 1 बाई रूट 2, इसके बगल में लिखो 1 बाई रूट 2, ब्रैकेट में बंद करो और बाहर लिखो रूट 2, फिर 1 बाई रूट 2 को लिखो कॉस पाई बाई 4, इसके 1 बाई रूट 2 को साइन पाई बाई 4, मिला के बन गया साइन का फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, उसको धकेल दो ऊपर की तरफ, क्या हो जाएगा कॉसेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। कॉसेक एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, आंसर क्या होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आता है अपने को। मैं आप लोगों को आज दूसरा तरीका बताता हूं, दोनों से रिजल्ट हालांकि सेम आएगा सिंस वी आर डीलिंग विद डीआई, ठीक है। दूसरा तरीका पहले भी बताया हुआ है, आज रिकॉल कराते हैं। तो आई इज इक्वल टू मैंने बोला था जबरदस्ती का रूट और स्क्वायर चढ़ाओ इस पे, 0 से पाई बाई 2 1 बाई रूट ओवर का क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। देखो जो तरीका अपन ने ऑरली डिस्कस किया ना मैजिक ऑफ रूट 2 का, आप वो भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसके साथ, लेकिन ये तरीका भी आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए, और दोनों से ऑलमोस्ट एफर्ट तो सेम ही लगेगा, ऐसा नहीं कोई छोटा है कोई दूसरा वाला बड़ा है, दोनों बराबर है, लेकिन ये तरीका भी मालूम होना चाहिए अपने को। बताओ क्या होगा 0 से पाई बाई 2 1 बाई, अब जबरदस्ती का स्क्वायर चढ़ा के फोड़ दो उसको, मैं लिख रहा हूं आप जस्टिफाई करने का ट्राई करो, यही होगा। अब मैंने आपको यहां सिखाया था कि 1 प्लस साइन जो है ना, साइन से इतना फायदा तो होता नहीं है, फायदा किससे होता है कॉस से, तो यहां पहले जबरदस्ती का कॉस बनाओ और फिर एलिमिनेट 1 लगाओ, ये था अपना तरीका। तो जबरदस्ती कॉस यदि बनाने का इच्छा है मन में, तो 0 से पाई बाई 2 1 बाई बोल रूट ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x dx, सही कह रहे हैं। आगे सुनिए ध्यान से, 0 से पाई बाई 2 1 बाई रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, बाकी लोग प्लीज टेक योर टाइम। 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 रहेगा, कॉस का स्क्वायर होगा, अंदर मौजूद एंगल का हाफ कर देंगे, तो ये जो एंगल था इसका जब हाफ किए पाई बाई 2 का क्या हो गया पाई बाई 4, 2x का क्या हो गया x, क्या ये पल्ले पड़ रहा है सबको। ये रूट का क्या इफेक्ट होगा, ये जो रूट 2 ये तो बाहर चला जाएगा, क्या होगा सोचो 1 बाई रूट 2, रूट ओवर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सिंपली कॉस। आगे सुनो, हाँ एक बार में बताओगे क्या, कहो क्या हो जाएगा सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स डीएक्स। देखो यहां तक बात ठीक है, अब जैसे वहां पे अपन कर करके पहुंचते कहां पे कॉसेक पे, तो जैसे यहाँ क्या किस पे पहुंचे सेक पे। इसके बाद जो मैं लिखूंगा ना वो क्रूशियल है, लिमिट पुटिंग बहुत क्रूशियल है इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखते जाओ। यहां से अपने को मिलेगा दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, और एक बात भूले नहीं हम लोग कि लेफ्ट में क्या कंटिन्यू हो रहा है 2i, तो यहां पे भी 2i है अपने पास। अब सुनो 1 बाई रूट 2 कहो लॉग मॉड सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, हाँ इंटू माइनस 1, यही खास बात है। वी लव लीनियर, फिर बोलो वी लव लीनियर, उस हिसाब से ये आया।
और यहाँ पे क्या मुकुट ऐसा लगाया जाएगा 0 से π/2 तक। कुछ गलती तो नहीं हो रहा, आगे बढ़ सकते हैं। आइए बिल्कुल फूक फूक के कदम रखेंगे। -1/√2 लॉगरिदम ऑफ, अब ना देखो ऐसा है, जो कैलकुलेशन है वो अपन हवे में करेंगे, आप खाली फोकस थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है। एक में ब्रैकेट लगाता हूं और एक में करली ब्रैकेट लगाता हूं। अपर माइनस अपने को करना है लोअर, ठीक है। अपर के टाइम पे π/2 जाएगा, π/4 माइनस π/2 कितना हो, -π/4। लेकिन सेक का एक प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को खा लेता है, तो सेक ऑफ क्या हो जाएगा वो π/4। अच्छा सेक π/4 √2 हुआ करता था शायद, है ना, तो ये लॉग उसके ब्रैकेट में एक तो आएगा √2 प्लस, अब अपने को ये हिस्से से चाहिए π/4 माइनस π/2, वापस बताओ -π/4। लेकिन 10 जो है वो अपना माइनस बाहर फेंक देता है, तो उसका फेंका हुआ माइनस और ये वाला प्लस, तो मिलके क्या होगा माइनस, और 10 π/4 कितना होता था 1, तो ये हो गया log ऑफ √2 - 1। ये हो गया आपका अपर लिमिट का वैल्यू। माइनस अंदर ही अंदर कहिए, अब सोचिए, करली ब्रैकेट लॉग, उसके अंदर 0 डाला, सेक ऑफ π/4 - 0 सेक ऑफ π/4, जो कि कितना हो जाएगा √2। समझ में आ रहा सबको, 0 यहां भी रखो +1। आई होप कि सबको क्लियर होगा। लिमिट डाल लिया हमने, ये था अपर और ये था लोअर। अच्छा लॉग में ना एक प्रॉपर्टी हुआ करता था, क्या, log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m/n। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा -1/√2, बस ध्यान से देखते जाओ, log ऑफ कहो √2 - 1/√2 +1। अच्छा एक सेकेंड सुनो एक बार, ये जो है -1, इसको मैं सोच रहा हूं कि उछाल के इसके माथे पे लगा दूं। पिछले 2-3 क्लास से ये प्रॉपर्टी का रेगुलर यूज हो रहा है, याद आ रहा है आप लोग को। अच्छा ये मैडम ने पढ़ाया होगा शायद, a/b के माथे पे यदि -1 तो असली सोच होता है b/a, तो ये उछल के पहले जाएगा इसके माथे पे। इफेक्ट क्या होगा 1/√2 लॉगरिदम ऑफ √2 + 1/√2 - 1। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रेशनलाइजेशन खेलो, थिंक क्या होगा, आप लोग खेल लो पहले। √2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 1, वेरी गुड, बाय √2 1, यस, लॉग √2 + 1 का होल स्क्वायर। और ये थोड़ा सोच भी लेते हैं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, रुक जाओ, किससे मल्टीप्लाई किया, √2 + 1 से। ऊपर तो हो गया होल स्क्वायर, नीचे हुआ √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब 2 - 1 1 बचेगा। अच्छा ये जो 2 है ये फिर उछल के बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√2 लॉगरिदम ऑफ √2 + 1। एक सेकेंड रुकना, यहां बगल में क्या था 2i, बस खट खट, i इज इक्वल टू 1/√2 लॉगरिदम ऑफ √2 + 1। बात आया समझ। इसमें देखो बाकी सब चीज बहुत सेफ है, खाली जो लिमिट पुटिंग वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा संभल के करना है आपको। ऐसा नहीं कि वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप अगर बड़ा बड़ा लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो सब कुछ आराम से बन जाएगा आपका। क्लियर हुआ, छाप लीजिए। देखो अच्छे से, सबसे पहले ये क्वेश्चन यहां बोर्ड पर देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होगा कि लेट i इज इक्वल टू 0 to π/4 sec x डिवाइडेड बाय sec x + 10x। गलती से भी इसे शुरू मत कर लेना, ठीक है, बेकार उलझ के मर जाओगे। जिसको आराम से अपन साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। और देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ तो पावर 1/3 वाला, आप फिर आर्ग्यू कर सकते सर उसमें भी करिए वैसा, उसमें नहीं जरूरत है, पावर घटिया दिख रहा है ना। इसमें क्योंकि पावर सिंपल है, साइन कॉस में शायद ज्यादा फायदा होगा, तो इसमें ये सेक क्या हो जाएगा आपके लिए, बोलो जोर से बोलो। चलो एक बार लिख भी लेते हैं, 1/cos, नीचे का बताओ तो, अच्छा उसका बताओ, वेरी गुड विद्यार्थी, वेरी गुड। सारा कॉस कैंसिल हो जाएगा, छोड़ दो, क्या बना 0 to π/4 1/1 + sin x। ये समझ में आ रहा है, देखो यही इक्विवेलेंट दिया हुआ है। अब यहां से क्या करेंगे बताओ, इसको क्या मार्क करें, इक्वेशन नंबर 1, वेरी गुड। फिर क्या होगा, अप्लाइंग की, वेरी गुड। क्या होगा बताओ फिर, i इज इक्वल टू 0 to π/4 अब सोचो
इतने देर कितना अच्छा हो रहा था कि कुछ किया, कुछ हो गया, फिर ऐड किया, ये सिंपल हो गया। आप लोग को आईबीपी के टाइम पे मैंने न्यूक्लियर बम के बारे में बताया था कि वो दिखाने का होता, अपन बस रखते हैं सामने वाले को डराने के लिए, जब तक लेकिन अत्यंत आवश्यकता ना हो उसको चलाया नहीं जाता, क्योंकि चलाने से दुनिया का विध्वंस हो सकता है, अपन भी मर जाएंगे उसमें, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है उसमें। देखो किंग, यस दैट इज द पॉइंट। अब मैं आप लोग किंग बता रहा था, आप लोग भी भावनाओं में बह गए कि सर लगा दीजिए किंग, कोई बात नहीं। इसको देखते ही मन में थॉट आना चाहिए, बहुत ही तुच्छ विचार है क्या, रेशनलाइजेशन। अरे भाई 1/1 प्लस साइन, ये तो मतलब समझो आजकल क्लास 5-6 में पढ़ा देते हैं, बोले 1/1 प्लस साइन दिखे रेशनलाइज कर देना। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। तो ये लगाना जरूरी था कि जरूरी नहीं था? और जबरदस्ती कीड़ा करेंगे तो क्या होगा, जिंदगी खराब। समझ रहे हो? बस यही चीज मुझे सिखाना था इस सवाल से आप लोग को, कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जहां जहां किंग दिखे, हल्का हल्का फीलिंग इसलिए आ रहा था क्योंकि नीचे 0 दिख रहा था, ऊपर का तो चलो कुछ कह नहीं सकते कि किससे काम बनेगा, बट अपने को लग रहा था कि हाँ यार किंग से काम बनना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा किंग लगा के चीज और सिंपली ही हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है कहीं कहीं पे। इसीलिए एडवाइस ये है कि फर्स्ट थिंक अबाउट इंडेफिनिट। अगर कोई सिंपल इंडेफिनिट का तरीका आपके पास में है तब तो ठीक है, वो लगाओ, और यदि कोई इंडेफिनिट नहीं समझ में आ रहा है तो सोचो किंग के बारे में। प्लस में एक बात और बताता हूं, किंग लगाने के पहले ना मैं कहूंगा कि अगला 2-3 स्टेप ट्राई टू इमेजिन इट। सोचो कि कोई फायदा होने वाला कि नहीं होने वाला। एक एग्जांपल देता हूं, इंटीग्रेशन से 0 से लेके π/2 sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, इसको इंडेफिनिट से कर सकते हैं शायद। ये सिखाया अब आप लोग कि आराम से हाफ से बैलेंस करो, बांटो, एक जगह लॉग मॉड डिनोमिनेटर और एक जगह 1 का x हो जाता सीधा। लेकिन वहां पे मैं समझता हूं कि प्रॉपर्टी ज्यादा बेहतर है कि आराम से किंग लगाओ, दोनों को जोड़ दो, फाइनल आंसर π/4 बन जाएगा। ऑन कॉन्ट्रेरी इंडेफिनिट से अगर करते तो बहुत ही लंबा घटिया सा आंसर आएगा, फिर उस पर लिमिट भी खेलो, कितना दुख होगा। बात आया समझ? तो सिचुएशन डिफर करता है, आपको आना दोनों चीज चाहिए। यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक अबाउट 3 स्टेप्स अहेड, जहां आप हैं उससे 3 स्टेप आगे सोचिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी लगा के हमको बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिट इस प्रकार से कि फंक्शन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आए कि जब क्वेश्चन और रिजल्ट को जोड़े तो खतरनाक ही कुछ हो जाए। यदि वैसा हो रहा है गो फॉर किंग, और अगर नहीं हो रहा है तो किंग के लिए जाना बेवकूफी। बात आया समझ? अब गाइड करो क्या होगा इसका। बुरा मान गया क्या आप प्लीज गाइड मी। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 माइनस cos x की sin x। वेरी गुड, sin x। अच्छा नीचे सीधा रिजल्ट बता, cos स्क्वायर x। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, बंदर बांट 0 से π/4, पहले होगा 1/cos स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, और माइनस sec x tan x। समझ में आ रहा है? ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। इसका आंसर बताइए tan x, और उसका आंसर बताइए sec x। लिमिट बताइए 0 से π/4, डालिए फैंसी ब्रैकेट 1 माइनस √2, फैंसी ब्रैकेट बोल 0 माइनस 1। सही कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं? माइनस माइनस मिला के प्लस, तो 1 और 1 कितना आ जाए 2 माइनस √2। आया समझ? 2 मिनट रुक जाओ, इसको भी कर ही लेते हैं, सिंपल है ये वाला भी। इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे, लेट I इज इक्वल टू दिस, ठीक है। शुड आई थिंक अबाउट किंग और नॉट? इंडेफिनिट। देख यहीं पे बात है। हाँ ये था, ये आम का अचार था, ठीक है, आम का अचार, लेकिन खुद बहुत सुंदर तो नहीं था। ये तो सुंदर है कि हाँ ठीक है 1-2 स्टेप में काम हो जाएगा, लेकिन आम का अचार तो सोचने से मतलब थोड़ा मन को बुरा ही लगता है कि क्यों तो पढ़ा दिया वो, छोड़ो। अब सोचो कि किंग से कुछ हो पाएगा क्या? सोचो सोचो सोचो, ऐसा नहीं कि हाँ हवा में कटेगा, मतलब जबरदस्त कटेगा। सोचो ये क्या बनेगा, कॉस माइनस साइन, नीचे 1 प्लस कॉस इंटू साइन। भाई नीचे तो चेंज नहीं हो रहा, नीचे तो जो है वो वही रह रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, कॉस माइनस साइन। मन की आंखों से देखो कि जोड़ के क्या आएगा। कुछ एक शब्द आना चाहिए बहुत फोर्स के साथ। 0 दिख रहा है सब, बस तो ये देखो, ये देखना है आपको। एंड इतना देखो, 0 सोचने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, इतना तो रहेगा आपके पास, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं कि 5 सेकंड है आपके पास। तो किंग करेंगे इसमें,
अब यहीं पे फिर से कोई बेवकूफ स्टूडेंट वो बोले कि नहीं सर आम काटा रही है तो लगाओ, ऐसा थोड़ी होता है। अप्लाइंग की कहिए क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन x। आई कैन क्लियरली सी कि डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। प्लीज ध्यान से देखते जाएं। 1 प्लस 2 इंप्लाइज व्हाट, ट्वाइस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 0 बाई 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x। 0 बाई एनीथिंग क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होगा 0, तो ये क्या हो गया 0, i इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये था एकदम बेस्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए कॉपी करिए और आज के लिए बस इतना ही।